डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी का सोर्स, भंडार, पॉजिटिव एनर्जी का खजाना। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो एनर्जी है, जो खजाना है, वो हर किसी के पास नहीं है। आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, और जो चीज़ें आपके पास हैं वो किसी और के पास नहीं है। और जब किसी और के पास जो चीज़ें नहीं होती है उसको उसकी कीमत का पता होता है, आपको आपकी कीमत का पता नहीं है। आप रोते धोते रहते हो, आप उदास रहते हो और सोचते हो कौन सा पावर है, कैसा पावर, क्या है मेरे पास। तो आप खुद ही अपनी एनर्जी से अनभिज्ञ रहते हो। तो चलिए अब काम की बात कर लेते हैं कि डीएफ पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक कब होता है, या डीएफ पर नेगेटिव एनर्जी कब अटैक करती है। तो देखिए, डीएफ पर सिर्फ नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं करती, पॉजिटिव एनर्जी भी डीएफ पर अटैक करती है। हर बड़ी टंकी जो है पानी से फुल जो है, उसको छोटी टंकी में अगर ले जाना है तो ले जाना ही पड़ेगा उसको किसी सोर्स के मदद से। जो कम एनर्जी वाले लोग होते हैं, जो कम पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, उनको भी आपकी एनर्जी चाहिए होती है, वो भी वेट करते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं वो आप पर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करते हैं। अंतर बस इतना ही होता है कि उनको भी आपकी एनर्जी चाहिए होती है, बट वो उन चीज़ों को पहले गलत बताते हैं, आपको सताते हैं, तंग करते हैं, या आपको गलत ठहराते हैं, या आपसे जेलस होते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आपको गलत साबित करते हैं, जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाए, या आप मतलब खुद ही इन चीज़ों से भटक जाओ और खुद पे डाउट करने लग जाओ। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि आपको हार्म पहुंचाया जाए। वो ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब बिना चाहते हुए भी ऐसा वो कर जाते हैं, क्योंकि वो भी लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही रास्ता होता है कि आपको गलत ठहराया जाए, आपसे जला जाए, आपसे एनर्जी को छीना जाए। तो कुछ कुछ चीज़ों को वो करते रहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। ये है पॉजिटिव एनर्जी, ओके। लेकिन नेगेटिव एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है कि आप पर अटैक करती है, ठीक है, आप पर अटैक करती है और आपसे एनर्जी पाना चाहती है, और इस एनर्जी को पाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाती है, ठीक है। आप एनर्जी उनको नहीं देते हो तो हर तरीके का हथकंडे वो अपनाती है, और जिसमें वो ब्लैक मैजिक तक भी आपके साथ वो कर सकती है, आपको गुमराह कर सकती है, या आपको किसी भी तरीके के इल्यूजन में डाल सकती है, या आपकी एनर्जी को हैक कर सकती है। और इसकी वजह से ही आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज आ जाते हैं और आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टक पड़ गई हूँ, या आप रोते हो, या फिर किसी भी तरीके के इल्यूजन में फंस जाते हो, मतलब आप खुश नहीं रहते हो। क्योंकि आप हैप्पी वाली एनर्जी हो, आप पॉजिटिव एनर्जी हो, तो बार बार आप डाउट वाली एनर्जी में आ जाते हो, बार बार आप शक वाली एनर्जी में आते हो, बार बार आप खुद पे ही डाउट करने लग जाते हो, अपनी जर्नी पे डाउट करने लग जाते हो, बहुत सारी चीज़ों पर, अपने पार्टनर पे डाउट करते हो, और हर किसी पे आप ये डाउट वाली आपकी जो स्थिति है वो बनी रहती है। क्योंकि आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपके पास क्या एनर्जी है, और इस वजह से नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करके आपकी एनर्जी को ले लेती है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा आपकी एनर्जी से ब्लॉकेजेज हटेंगे, उतना ज़्यादा आप
पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक कम होगा। जब आप अलर्ट हो जाओगे, जब आप पावरफुल हो जाओगे, जब आप किसी भी तरीके का इल्यूज़न में नहीं रहोगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है। कप की एनर्जी में जब फेमिनिन होती है ना, तो चलिए आज मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब आप कप की एनर्जी में होते हो ना, तब सबसे ज़्यादा आप इमोशनल होते हो और तभी आप पर एनर्जी का अटैक होता है। क्योंकि जब आप कप की एनर्जी में होते हो तब आपकी सोल जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लेती है, खुद के साथ डिवाइन के साथ आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। और ऐसे में सबको वो एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, सबको सरवाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि आपके थ्रू सबको मिलती हैं। तो जो आपके पास चीज़ें होती हैं वो सबको चाहिए होती है और आपको उसकी खबर नहीं होती। इसी वजह से आपकी एनर्जी छीनने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और यहाँ पर इन हथकंडों में आप जब उलझ जाते हो तो फिर आप ड्रेन हो जाते हो। और जब आप ड्रेन हो जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं अब ड्रेन फील कर रही हूँ, क्योंकि आप सोर्स के साथ जुड़े नहीं हो, टेम्परोरी जुड़े हो, परमानेंटली नहीं जुड़े हो। आप कभी सोर्स के साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होते हो, आपकी एनर्जी मैच तो करती है डिवाइन के साथ, लेकिन आप परमानेंटली आपने कनेक्शन नहीं बिठाया है डिवाइन के साथ। तो थोड़ी थोड़ी आपके पास एनर्जी होती है, जो भी स्टोरेज आपके पास होते हैं आप क्या करते हो, लोगों के पास आप बांट देते हो और खुद आप ड्रेन फील करते हो। तो ये भी बातें हैं। और जो हैकर हैं, एनर्जी के हैकर लोग हैं, उनको पता है कि आपके पास क्या है, और उनको ये भी पता होता है कि आपकी कमजोरियां क्या है। आपको थोड़ी सी तारीफ़ कर दी जाए तो आप बिल्कुल वो हो जाते हो कि हाँ मेरे पास तो ये है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, तो बस यहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो, आप किसी भी तरीके के इल्यूज़न में नहीं फंसते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए, आप दोस्तों के साथ कम पार्टी करते हो, मौज मस्ती कम करते हो, उतना ज़्यादा आप एनर्जी को सेव करना सीखते हो। यानी कि काम करना होता है, खुद के ऊपर काम करना होता है। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में अभी ट्रैप हो जा रहे हो, उन चीज़ों में आपकी एनर्जी फेल हो जा रही है, आप उन चीज़ों के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाए हो अभी। और आप चाहते तो हो, यहाँ हर कोई चाहता है कि अपनी जो एनर्जी है ना उससे आगे जाया जाए, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है और आप चाहते हो कि तुरंत ही डिवाइन में जा कर के मर्ज हो जाया जाए, आपकी सोल डिवाइन में जाके मर्ज हो जाए। क्योंकि हर सोल ये चाहती है, शांति चाहती है, सुख चाहती है, प्यार चाहती है, लव चाहती है। तो आप चाहती हो कि आप तुरंत ही जाकर के डिवाइन में आपकी सोल जो है वो जाकर के कनेक्शन बिठा ले और तुरंत ही पीस में चली जाए। बट ये चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती हैं। 3D में चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और 5D में चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। तो जब आप सोचते हो ना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप सोचते हो कि मुझे डिवाइन के साथ मर्ज होना है या रीयूनियन चाहिए, रीयूनियन का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो सोल की पूरी तरीके से क्लिंजिंग हो गई, आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया, नेगेटिव हो या पॉजिटिव आपको सब मंजूर है। तो इसको कहते हैं रीयूनियन की एनर्जी। रीयूनियन की एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि यूनाइट हो जाना, यानी कि खुद को भी एक्सेप्ट करना, साथ में दूसरों को भी एक्सेप्ट करना। तो जब आपकी ये एनर्जी हो जाती है ना, तब आपके साथ किसी भी तरीके का छल प्रपंच या कुछ भी चीज़ें आपसे दूर नहीं होती, आपके पास कुछ भी हिडन नहीं होता। आप सब चीज़ों का मतलब खुलासा कर चुके होते हो और आपको सब कुछ पता होता है। तो जब भी आप डिवाइन के साथ खुद को कनेक्टेड पाते हो तो आपको पीस में चली जाती है, आपकी सोल बिल्कुल कूल हो जाती है, काम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 3D में आते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी करती है और आपको परेशानियां भी लगती हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आप 5D से कनेक्टेड सोल हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, आपकी सोल जो है प्रेम की भूखी है, प्रेम चाहती है, और वो प्रेम आपको लोगों से नहीं मिलेगा, आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठाने पर ही मिलेगा। और वो चीज़ें आप चाहोगे कि अचानक से हो जाए, तो ये चीज़ें अचानक नहीं होती हैं। 3D में चीज़ें
स्टेप बाय स्टेप चलनी पड़ती हैं, धीरे धीरे वर्क करती हैं। तो जब आप कप की एनर्जी में होते हो ना, तो फिर से मैं उसी मुद्दे पे आती हूँ कि जब आप कप की एनर्जी में होते हो ना, और ख़ास करके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हो ना, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करती है और चाहती है कि आपसे आपका अस्तित्व ही छीन लिया जाए, आपको पूरी तरीके से चेंज किया जाए, या आप से बहुत कुछ ले लिया जाए आपकी एनर्जी से। तो यहाँ पर जो भी लोगों को एनर्जी में अटैक होते हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, वो आपकी एनर्जी में तब होती है जब आप कप्स की एनर्जी में होते हो। लेकिन जैसे जैसे आप सबसे डिटैच हो जाते हो, खुद को अकेला कर लेते हो, और यहाँ पर अकेले कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप निराश होकर खुद को अकेले करते हो, नहीं, आप समझ करके अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए जब आप हर्मिट की एनर्जी में जाते हो और जब आप खुद को लोगों के साथ डिटैच कर लेते हो, तो यहाँ से आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ उसके बाद जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो, तब आपकी सोल को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ फील होती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, कूल हो जाते हो, काम हो जाते हो। लेकिन उससे पहले जो भी एनर्जी होती है, यानी कि 5, 6, 7 तक की एनर्जी जो होती है ना, यहाँ तक में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के शिकार होती है। तो ये चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे ठीक होती हैं। 3D लेवल पर चीज़ें स्लोली वर्क करती हैं, अचानक से नहीं होती कि आप भी सोचा और अभी हो गया। मनी को भी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप मनी को मैनिफेस्ट करते हो 5D लेवल पर और 3D लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने में, और चीज़ों को सब कुछ समझने में, वर्क करने में, होने में टाइम लगता है। तो हर चीज़ हो जाता है। अगर आप कप्स की एनर्जी के साथ हो अभी, और आपके साथ नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत तरीके के खेल खेल रही है और आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो घबराइए मत, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी ही नहीं रहेंगी। आपको अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक करने की ज़रूरत है, और अपनी ऑरा जो है उसको बाहरी तौर से भी क्लींज करने की ज़रूरत है, और अंदरूनी तौर पे भी अपनी ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको एनर्जी के थ्रू आपको सोल लेवल पर एनर्जी को लॉक कीजिए, एक तो ये हो गई। दूसरे, आप फिजिकल जो आपका बॉडी है ना, इसमें बार बार ब्लॉकेज आ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आप कर सकते हो। यानी कि आप घर में गूगल जला सकते हो, धूप बत्ती जो भी धुआं वगैरह जो थोड़ा बहुत होता है उसको जला सकते हो, सेंधा नमक के पानी से स्नान कर सकते हो, फिटकरी के पानी से स्नान कर सकते हो, दिन में 2 बार आप स्नान कर सकते हो, और अपने कपड़े वगैरह जो है उसको बार बार आप बदलो, अंडरगारमेंट है उसको भी चेंज करो, और जिस जगह पे आप रहते हो उस इन्वायरमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना करने से आपकी जो ओरा है उसमें ब्लॉकेजेज जो हैं वो नहीं बन पाएंगे, और पॉजिटिविटी के साथ आप हमेशा ही कनेक्टेड रहोगे। जैसे होता क्या है कि कभी आप कनेक्ट होते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, जब आप डिसकनेक्ट हो जाते हो तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो यही होते हैं आपके ओरा में ब्लॉकेजेज, और इसी वजह से जब भी आपके ओरा में ब्लॉकेजेज आएंगे और जब भी आप नेगेटिविटी से जूझोगे, आपकी एनर्जी में अटैक हो जाएंगी नेगेटिव एनर्जी का, और नेगेटिव एनर्जी इसी ताक में बैठी रहती, इसी ताक में बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी है, वो उसी ताक में बैठी। आप एक छोटी सी गलती करो, आप छोटी सी मिस्टेक करो, देखो नेगेटिव एनर्जी तुरंत आपकी एनर्जी हैक कर लेगी। तो अगर आप 80% भी पॉजिटिव हो ना, तो भी नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करेगी। लेकिन जब आप 100% पॉजिटिव एनर्जी में हो जाते हो ना, तो फिर आपकी ऑरा में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपने जगह ही नहीं छोड़ी ना, जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कितना वर्क करते हो अपने ऊपर। जितना अधिक आप वर्क करोगे वो चीज़ें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छी होंगी और आपको परेशान नहीं करेगी। तो जो भी ब्लैक मैजिक के लिए आप बहुत कुछ करते हो ना, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, आप करो। जब आपको लगता है कि आपको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आपको जो भी करना है आप करो। लेकिन इससे
बाहर निकल जाना सबसे बेटर है। और जब आप कप की एनर्जी से बाहर निकलते हो, सोड की एनर्जी में पहुंच जाते हो, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक नहीं करती है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हो, समझ चुके हो, और आप और आगे ज़्यादा और सीखोगे। आपको ये पता चल गई कि ये लोग, जो भी लोग हैं, ये मेरे एनर्जी के पीछे पड़े हैं और सबको मेरी एनर्जी चाहिए। तो ये खबर आपको लग जाती है कब? जब आप सोड की एनर्जी में पहुंच जाते हो। और जब आप सोड की एनर्जी में पहुंच जाते हो तो कुछ आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो, कुछ एक्टिविटी आप एक्शन लेना शुरू करते हो, आप बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करते हो, आप लोगों को सीधा सीधा जवाब देना शुरू करते हो। नहीं तो नहीं, पहले आपको नहीं कहना नहीं आता। कोई कुछ बोल दिया, आप सोचते हो कैसे मना करूं, क्या कहूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता, मैं कैसे मना करूँ, कैसे कुछ बोलूँ। लेकिन जैसे ही आप सोड की एनर्जी में पहुँचते हो, आप फटाफट लोगों को जवाब देना शुरू करते हो, फटाफट एक्शन लेना शुरू करते हो, फटाफट आपके मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है और आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हो। और जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो, आपकी एनर्जी से जितने भी लोग हैं वो डिटैच कर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपके कार्मिक अलविदा हो जाते हैं, और ख़ास करके जो आपके मदर जो है ना, मदर साइड से जो भी लोग होते हैं, सबसे पहले वो डिटैच होते हैं। उससे भी पहले आपके फ्रेंड सर्कल जो भी है वो डिटैच कर दिए जाते हैं। मदर साइड से लोग को डिटैच किया जाता है, फिर जा कर के आपके मस्कुलिन साइड से भी लोगों को आपके साथ जो है ब्लॉकेजेस उसको डिटैच कर दिया जाता है। फाइनली अंत में आपके बच्चों को भी डिटैच किया जाता है, लेकिन ये अंतिम स्टेज पे होता है, बहुत एंड में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो सोलमेट भी होते हैं। तो बच्चों को सबसे एंड में किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एनर्जी में ब्लॉकेजेज पैदा तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी में रीयूनियन की एनर्जी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेके आते हैं। तो बच्चों को सबसे एंड में आपका डिटैच किया जाता है। लेकिन जो लोग आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं वो मदर साइड से होते हैं, फादर साइड से होते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपके मायके साइड से लोग और आपके ससुराल साइड से लोग, ये सब आपके एनर्जी फील्ड में ब्लॉकेजेज पैदा करते हैं। तो उन सबको रिमूव किया जाता है। और अंत में फिर आप सबसे अंत में आप अपने पार्टनर को भी डिटैच करते हो। और जब आप अपने पार्टनर को डिटैच करते हो तब आपकी एनर्जी के सारे ब्लॉकेजेज रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी एनर्जी में कहीं भी ब्लैक जो है ना वो मैजिक काम नहीं करता है। लोग फेल हो जाते हैं, लोग करते करते थक जाएंगे, कुछ भी उनको हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने बताया कि कब की एनर्जी में जब आप रहते हो ना तो सबसे ज़्यादा आप पर एनर्जी का, ब्लैक एनर्जी का, ब्लैक मैजिक का या नेगेटिव एनर्जी जो कह लो आप, उसका अटैक होता है। यहाँ तक कि नींद में भी होता है, नींद में भी होता है। तो आपको प्रोटेक्शन लेके सोने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जागो तो भी प्रोटेक्शन लो, सोओ तो भी प्रोटेक्शन लो। आपको प्रोटेक्शन लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और जब तक आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं पहुंच जाते तब तक आपको प्रोटेक्शन ही लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।